स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका। ये लैपटॉप की बैटरी का कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ, किस तरह से बैटरी लगने पर क्या स्थिति होती है, बिना लगे क्या स्थिति होती है। आइए चलते हैं वीडियो पे। तो हमारे पास एक लैपटॉप है और इस पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास लैपटॉप है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बैटरी के कनेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर जो स्थिति होती है वो किस तरह से काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर कि अडाप्टर लगाना है और अडाप्टर लगाने के बाद क्या स्थिति होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से। देखिए ये पॉइंट्स हैं और ये पीछे से इसके कनेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो कनेक्टर्स बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसके पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये मैंने इसको पावर दिया। पावर देने के बाद आप देखिए आपको क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मल्टीमीटर इस तरह से रख लेना आपको। अब आप यहाँ देखिए इसको ग्राउंड करिए इस तरह से, और ग्राउंड करने के बाद आराम से चेक करिए कभी भी। अब देखिए यहाँ पर 2.65 दिखा रहा है, यहाँ पर 3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 3 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ये 3 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और बैटरी का जो चार्जिंग वोल्ट है वो देखिए आप, ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है, ठीक। तो अब मैं आपको यहाँ पर बैटरी लगाने के बाद क्या स्थिति होगी वो दिखाता हूँ, और फिर बिना एडाप्टर के बैटरी लगाने पर क्या होता है। तो आइए देखते हैं, इसको हटा लेते हैं और बैटरी इसकी लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ आपको इसमें चेक करनी है। जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं इस पर, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 3.3 वोल्ट आ रहे हैं वो 1 वोल्ट ज़रूर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम बैटरी को अच्छी तरीके से लगा लें। ये हमने इसको इस तरह से लगा लिया है, और लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चीज़ें प्रॉपर लगे, ज़्यादा हिले ना, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। अब आप देखेंगे तो ये देख पा रहे हैं आप, बैटरी का वोल्ट आ चुका है, ठीक है। मतलब बैटरी का जो वोल्ट है वो प्रॉपर आ गया है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी है, देखिए 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। और 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिस हो जाएगा, कोई भी 1 वोल्ट मिस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वोल्टेज एक ना एक कोई ना कोई 3 से ड्रॉप होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बैटरी ने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये सबसे पहले आपको देखना चाहिए। अब मैं इसका अडाप्टर लगाता हूँ, और अडाप्टर लगाते समय देखिए कुछ भी चीज़ बैटरी लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक। अब आप देखेंगे, अब स्थिति देखिए, ये बैटरी का वोल्टेज चार्जिंग वोल्ट बना, ऐसे रखो सीधा टाइप का, ऐसा आड़ा तिरछा ना हो। अब यहाँ पर देखिए नीचे ले लो, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, और यहाँ पर जब मैं रख रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, वोल्ट नहीं बन पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ इसमें चेक करना आना चाहिए। यहाँ दिखाओ 1 मिनट। तो ये अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब क्या है, तो ये देखिए 1 मिनट, ये भी दिखाओ। तो बैटरी का जब लगाती वोल्टेज, ये देखिए लगाया मैंने, 1 वोल्ट क्या हो गया, गिर चुका है। इसका मतलब बैटरी ने यहाँ पर चार्जिंग लेना स्टार्ट कर दिया। देखिए चार्जिंग वोल्टेज कितने बन रहे हैं, 10 वोल्ट इसका चार्ज है, ठीक है। अब 10 वोल्ट इसके चार्जिंग वोल्टेज है। अब हम अडाप्टर हटाते हैं, तो देखिए अडाप्टर हटाएंगे अपन। अडाप्टर हटाने के बाद भी लैपटॉप में क्या 10 वोल्ट की चार्जिंग, यहाँ पर अब ये डिस्चार्जिंग हो रही है 10, कितना 9 से 10 दिखा, 9 9.5 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये लैपटॉप पूरी तरह से अभी क्या है, चालू है, सारी एलईडीज़ प्रॉपर है। तो आप ये देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे देखनी है। अब आप देखेंगे कॉइलों पे 1.65 वोल्ट, तो कॉइलों जितने कॉइल हैं 1.3 की, 1.5 है वो, ये देखिए 3 वोल्ट की है। और जो आयो है, आयो के जो चारों कोने हैं वहाँ पर वोल्टेज 3.3 के आसपास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कॉइल वोल्टेज प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा जब आप आगे चेक करेंगे तो हम इसको ऑन करके भी मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से वोल्टेज चेक करने हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 19 वोल्ट आउट है, तो यहाँ पर 19 वोल्ट आउट है। तो ये देखिए चार्जिंग का, ये चार्जिंग वाला क्या है, CLR है, और यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा आपको, ये यहाँ पर आपका अब क्या है, वोल्टेज मिसिंग है। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ इसमें क्या करना चाहिए, चेक करना आना चाहिए। तो ये 8-9 वोल्ट से अब क्या हो रहा है, ये देखिए ये मॉसफेट पे आ रहा है इसके। अब ये क्या हो रहा है, आगे की कहानी इसके थ्रू क्या हो रहा है, चल रहा है CLR के थ्रू। अब क्या हो रहा है, कॉमन पॉइंट इसके थ्रू पूरा आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये बैटरी मोड पर चेक करना होता है। अब मैं इसकी बैटरी जब हटाऊंगा तो थोड़ा सा संभाल के हटाना है,
क्योंकि तुरंत क्या होता है, ये CPU या PCH ICH लगा उसको ख़राब करने में क्या होती है, सक्षम होती है। उसको बहुत सावधानी से हटाना है। बैटरी को जब भी हटाना है तो बैटरी जब भी निकालें तो सावधानी से निकालना चाहिए, इस तरह से, ठीक। अब मैं आपको एडाप्टर लगा रहा हूँ। एडाप्टर लगाने के बाद कॉइल वोल्टेजेस आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए चालू है लैपटॉप। हमारे यहाँ सारा लाइव प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। बिना थ्योरी पढ़ाए अगर कोई इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, आप लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग वहाँ से सीख सकते हैं। मेरे पास आएंगे बिना थ्योरी के मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि आप सर्किट को फिर रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे। मैं अब आपको कॉइल के वोल्टेजेस दिखाता हूँ और CLR की सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर रखा। अब देखिए कॉइल वोल्टेजेस सारे क्या होना चाहिए। ये 1.7, 3 वोल्ट, सारी कॉइलों पे वोल्टेज आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। ये देखिए 19 वोल्ट, ये CLR पे जा रहा है। तो ये आपका यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। 18.5 वोल्ट का अडाप्टर है। अब ये कहाँ जा रहा है वो हमें चेक करना है, किस मॉसफेट के थ्रू कैसे इसमें चीज़ें आ रही हैं बिना स्कीमेटिक। देखिए 18 वोल्ट आ गया यहाँ पे, अभी तुम नहीं ढूंढ पा रहे थे, ठीक। 18 वोल्ट आने के बाद ये देखिए ये CLR पे जा रहा है और CLR के थ्रू क्या हो रहा है, फिर पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि जितनी भी कॉइलें लगी हैं उनका क्या होगा, जो प्राइमरी मॉसफेट है वहाँ पर, जो अपर साइड का जो मॉसफेट है वहाँ पर 19 वोल्ट क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ मिल रही। देखिए ये 19 वोल्ट आ गया। ये पहला मॉसफेट है, प्राइमरी मॉसफेट। प्राइमरी मॉसफेटों पे 19, ये देखिए मिल रहा अपर मॉसफेट। यहाँ भी हम चेक करते हैं तो यहाँ भी 19 वोल्ट। यहाँ भी आप चेक करिए, इस पे नहीं है तो इस साइड होगा। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। कोशिश करिए कि आसपास के कैपेसिटर मिल जाए, उन पर चेक करने से कई बार। देखिए 19 वोल्ट आ चुका है, ये 19 वोल्ट आया। तो जितने भी अपर मॉसफेट होंगे, इसको हमने ट्रिगर ले लिया, अभी देखिए ऑन हो चुका है ये। और अब आप आगे देखेंगे तो अगले वोल्टेज में चेक कराता हूँ आपको। अठारह वोल्ट का, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे ये 18 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, आपको 18 वोल्ट के अलावा जब आप ऑन कर देते हैं तो आपको सारे कॉइल वोल्टेजेस भी मिलना क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। देखिए 0.95 मिल रहा है। अब यहाँ पर भी आप देखिए 0.95। तो ये CPU से रिलेटेड सेक्शन है। अब हम और देखते हैं बाकी चीज़ें, और हम क्या चेक कर सकते हैं इसमें। जो कॉइलें अवेलेबल हैं उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके फ़ैन के वोल्टेजेस होते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टच नहीं कर पा रहा हूँ सही से, ये देखिए आगे वोल्ट। तो इस तरह से अब आपका ये नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज का कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पर 1.6, इसके अलावा ये भी 1.6 है, 1.6, ये 1.8 DDR2 रैम के वोल्टेजेस हैं, ठीक है। तो आप ग्राफिक्स, रैम, VTT इस पर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा IO की सारी पिनों पर भी आपको वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। तो इस तरह से आप जब इस सारी चीज़ें चेक करते हैं, रन वोल्ट, सस वोल्ट क्या है, 3-5 की IC क्या है, वो सारी चीज़ें जब आप चेक कर लेंगे तभी जाकर आपको सारी चीज़ें, इसका स्कीमेटिक निकाल के पहले 19 वोल्ट, फिर 3-5 की IC से जो 3-5 के वोल्टेजेस हैं वो चेक करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना आना चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर चेक करना नहीं आ रहा है तो फिर इसमें दिक्कत वाला मामला खड़ा होता है। अब इसका ये देखिए, ये आपकी RTC सेल लगा हुआ है इसमें। इसको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। निकालने के बाद हम इसको ऑन करते हैं। देखिए ये RTC सेल इसका क्या है, देखिए अब ये ऑन नहीं हुआ ट्रिगर के बिना। अब हम इसमें आगे चेकिंग करते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है। इसका हॉल स्विच भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिख जाता है तो। हॉल स्विच है, देख लो PCB में, किसी के अंदर लगा, पैनल पे लगा, बताते ना खुलना इसमें, पैनल पे है इसका हॉल स्विच। चलिए बाकी की चीज़ें हम चेक करते हैं इसमें। अब हमें अगला वोल्टेज चेक करना है। ये देखिए 5 की कॉइल है, ये लगा हुआ।
पहले इसको कंफर्म कर लें कि हॉल स्विच है या नहीं। एकदम ट्रांजिस्टर लग रहे हैं नॉर्मल वाले। नहीं भाई, खोलो इसको। और चीज़ें इसमें चेक करते हैं हम। वन 1.5 ये 5 है, ये 3 है। देखो भैया, ये 3 5 दिख गया। तीन 5 5 3, ठीक है। इसके अलावा सीपीयू के वोल्टेज मैंने बता दिए, रैम के बता दिए। तो हम इसको ट्रिगर करेंगे तो आगे की कहानी देखेंगे। कभी भी अगर बैटरी ख़राब है तो लैपटॉप अपने आप ऑन हो सकता है। इसके अलावा ये मैंने ऑन किया, इसको मैं एक मिनट ऑफ कर लेता हूँ। ये हमने ऑफ करके, अब ये आपका अगर बैटरी गड़बड़ है तो ये ऑटोमेटिक ऑन मोड पे भी जा सकता है, ठीक है। कभी कभी हॉल स्विच आपको यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है, इस पर भी मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो एक्स्ट्रा पोर्ट्स होते हैं उस पर भी मिलेगा, कहीं भी हो सकता है। अब अगर इसका स्कीमेटिक प्रॉपर आप निकाल लेंगे तो एक एक चीज़ आप प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं। ऑन हो गया, अब इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको चेक करना। अब बंद कंडीशन में आपको क्या क्या देखना होता है, तो बंद कंडीशन के लिए बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो CLR लगे, ये लगे, ये बीप नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बीप नहीं करना चाहिए। अगर ये बीप कर रहे हैं तो दिक्कत वाला मामला है। कॉइलें बीप नहीं करना चाहिए, कॉइलें बीप कर रही है तो मतलब उस एरिया में शॉर्टिंग है। ये भी बीप नहीं कर रही। ये ग्राफिक्स की कॉइलें कई बार बीप करेंगी, लेकिन इनका इम्पिडेंस आप देखिए 12 के आसपास है, ठीक है। तो इससे आप घबराना नहीं है, ग्राफिक्स की कॉइल बीप करेगी लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जैसे आपका ये नॉर्थ ब्रिज है, तो ये देखिए, ये एक पॉइंट इसका ग्राफिक्स के पॉइंट क्या होंगे, बीप करेंगे लेकिन क्या होगा, इस पर इम्पिडेंस आ रहा है, दिख रहा है आपको, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो रैम की कॉइल्स वगैरह उनको चेक करना है, तो वो भी अब देखिए, आपको मैं CPU की कॉइल्स के पास भी दिखाता हूँ। कॉइल का देखिए, बीप नहीं कर रही, ये भी बीप नहीं करना चाहिए। तो कोई भी कॉइलें बीप नहीं करना चाहिए ग्राफिक्स की छोड़ के। इस तरह से आपको सारा चीज़ इसमें चेक करना आना चाहिए, ठीक। समझ में आया। अब बाकी इसका स्कीमेटिक, हाँ, बहुत खोलना पड़ेगा, किसी और में बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है। इसके अलावा स्कीमेटिक इसका निकाल के हम 1-2 दिन में इसका पूरा वीडियो डालेंगे। कौन कौन से वोल्टेज, कौन कौन से रन, सस क्या हो रहा है, SLP3, SLP4, SLP5, सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कराऊंगा। इसमें अगर आप ICO की बात करेंगे तो आप देखेंगे IO लगी है, नॉर्थ ब्रिज लगा है, साउथ ब्रिज लगा है। इसके अलावा रेगुलेटर्स लगे हैं बहुत सारे, रैम का रेगुलेटर, CPU का रेगुलेटर, साउंड IC, LAN IC, सारी चीज़ें इसमें क्या है आपको मिलेंगी एक एक करके आपको। इसके अलावा रोम आप देखें, इसमें रोम कहाँ पर है, तो रोम की 8 नंबर की पिन क्या नहीं होना चाहिए, ग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो रोम अगर आप चेक करने जाएंगे तो सबसे पहले रोम आपको ढूंढना है, और रोम का 8 नंबर का पिन क्या नहीं होना चाहिए, ग्राउंड नहीं होना चाहिए। देखिए, ये है रोम। अब इसको हम सबसे पहले इसका ग्राउंड ढूंढ लें, ग्राउंड कौन सा है, ये देखिए, ये ग्राउंड,
तो फिर क्या होगा 1 2 3 4 5 7 8 यहाँ पे क्या आएगा वोल्टेज आएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको इसके अलावा ये जो बायोस बैटरी है अगर ये ख़राब हो रही है दिक्कत कर रही है तो इसको आप फ़ौरन बदलें, वरना RTC सेक्शन में क्या आएगी समस्या खड़ी होगी। तो इसको भी आप चेक करेंगे तो प्रॉपरली आप इसको भी ज़रूर चेक करिए कि इस पर वोल्टेज की क्या स्थिति है। देखिए कम दिखा रहा है, तो ये भी चीज़ क्या कर रही है इसकी RTC सेक्शन भी क्या होगा इससे दिक्कत हो सकता है। पुराने बोर्ड तो चल जाते थे कुछ, लेकिन आजकल के क्या होंगे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो दिक्कतें आती हैं। ये था वीडियो। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम सीक्वेंस में सारी वीडियोज़ बनाएंगे स्कीमेटिक के साथ। थैंक्स फॉर